नमस्ते, मैं सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कई वर्षों से कार्य करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और आपको पता है कि 8 मार्च जो है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन जो है बहुत सारी नारी शक्तियाँ जो होती है वो जिंदाबाद हो जाती है। बहुत सारी जो है वो जो NGO से वो भी जाग जाते हैं। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, बट ये हकीकत है कि महिला दिवस के दिन जो है वो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े क्लब्स जो होते हैं वो भी जाग जाते हैं और नारी शक्ति जिंदाबाद हो जाती है एक दिन के लिए। विमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद, विमेन महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन हकीकत में जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी जो है वो आज घरेलू हिंसा का सामना कर रही है। क्योंकि आज मैं जो आपसे बात करूंगी वो बात करूंगी घरेलू हिंसा पर। घरेलू हिंसा में कई सारी महिलाएं जो है वो आज इतना सफ़र कर रही है कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। क्योंकि वो जो असल में जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं वो उनको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या उनके कानून होते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कौन से अधिकारी से बात करनी है। उन्हें हर कदम पर छला जाता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं। क्योंकि महिलाओं को जो होता है वो शुरू से इतना दबा दिया जाता है, जिनके साथ में असल में हिंसा होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको इतना दबा दिया जाता है कि या तो वो महिलाएं आत्महत्या कर लेती है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने हालात के साथ में समझौता कर लेती है। महिला जो होती है इनमें सहने की शक्ति बहुत होती है, लेकिन आखिर एक सहने की भी एक सीमा होती है। कब तक इंसान सहेगा? आपको पता होगा 2020 के जो आंकड़े हैं वो 22,372 आंकड़े हैं जिसमें महिलाओं ने आत्महत्या की है। 61 जो आत्महत्याएं वो हर रोज़ होती है। सोचिए कि क्या हालात है, महिलाएं क्यों आत्महत्या कर रही है। और फिर भी कहते हैं कि जो केसेस होते हैं वो फेक केसेस होते हैं। बहुत सारे हालात ख़राब है। हकीकत में जो है वो असल पीड़ित महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, तो हमें उन्हीं की हेल्प करनी है। और मैं असल में उन्हीं की ही हेल्प करना चाहती हूँ जो रियल में पीड़ित होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहती हूँ कि महिलाएं जो है उनके लिए संरक्षण अधिकारी होते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर के संपर्क करें और उनकी डेफिनेटली उनकी जो है वो सुनवाई होती है। सबसे पहले एक और चीज़ बताना चाहती हूँ इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि जो शोषण होता है, जो महिलाओं का जो घरेलू हिंसा होती है वो केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होती है कि अगर आदमी ने मार दिया, ससुराल वालों ने मारा पीटा तो वो घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा मानसिक पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, दोनों ही जो होता है वो घरेलू हिंसा में ही आता है। और इसमें जो होती है आदमी को सज़ा होती है। जो औरत होती है, जो महिला होती है वो संरक्षण अधिकारी के पास में जाकर के भी संपर्क कर सकती है। मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 22,772 के जो आंकड़े हैं वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। क्यों एक साल के अंदर अंदर इतनी आत्महत्याएं हुई है? घरेलू हिंसा के लिए ही आत्महत्याएं जो है वो की गई है। क्या कारण था उसका? तो यही बहुत सारे कारण होते हैं कि मानसिक प्रताड़ना इतनी ज़्यादा हो जाती है। कई बार दहेज के लिए या फिर बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में भी जो आदमी होता है वो अपनी औरत को घर से निकाल देता है और बच्चों तक को निकाल देता है। मैंने तो ये भी देखा है कि वो बच्चों तक को निकाल देता है और ना समाज साथ देता है, ना परिवार साथ देता है, कोई भी साथ नहीं देता है। क्योंकि औरत कमज़ोर होती है, बोलेगी कि ठीक है सहन कर लिया तो क्या हो गया। हमें यही सिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संरक्षण अधिकारी के पास तो आप जा ही सकते हो, इसके अलावा भी आप जा सकते हो, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में भी जा सकते हो और आपकी सुनवाई हो सकती है। हर जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस होता है, आप वहाँ पर जाकर संपर्क करें, अपनी एप्लीकेशन दें और वहाँ पर आपकी सुनवाई डेफिनेटली होगी। क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई और चारा नहीं होता है और कोर्ट से बड़ा आपको भी पता है कि कोई और जरिया नहीं होता है न्याय पाने के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो असल में पीड़ित महिलाओं का साथ दें। हालांकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब जो आंकड़े सामने आते हैं और जिन महिलाओं के केसेस मेरे पास आते हैं वहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि परिवार फिर भी साथ नहीं देता है, तो इतनी रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा मेरा अग्रेशन इसलिए है क्योंकि मैं महिलाओं की इस तरह की स्थिति नहीं देख सकती और मुझे बहुत बुरा लगता है कि महिला अभी भी इस ज़माने में भी इस दौर से गुजर रही है। रियली जो है और जो महिलाएं आना चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकती है। हमसे जो भी बेस्ट हेल्प हो पाएगी वो हम डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स अ लॉट।